नमस्कार आदाब, आप देख रहे हैं डीएस समाचार। सच बोलता चौथा स्तंभ। लखनऊ में भव्य मां भगवती जागरण और सुंदरकांड का आयोजन। आदि शक्ति मां सिद्धपीठ ट्रस्ट ने कराया मां भगवती जागरण, सुंदरकांड व विशाल भंडारा। आयोजक सुभाष मिश्रा राजू पंडित बोले, कई वर्षों से निरंतर होता आ रहा है आयोजन। कहा सरकार भी सनातन को बढ़ा रही है, हम भी उसी दिशा में कार्यरत है। संस्था द्वारा नियमित रूप से होते हैं धार्मिक आयोजन और भंडारे। धर्मपत्नी प्रतिमा मिश्रा और टीम ने निभाई अहम भूमिका। श्रद्धालुओं की भारी भीड़ उमड़ी, भक्ति गीतों से गूंजा माहौल। भगवान की कृपा से ऐसे भव्य आयोजन आगे भी जारी रहेंगे। सुभाष मिश्रा राजू पंडित। लखनऊ से संवाददाता सुभाष चंद्र की रिपोर्ट। आप देख रहे हैं डीएस समाचार। हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूले। ट्रस्ट द्वारा 33वां ये भगवती माँ का जागरण हो रहा है और बहुत ही भव्य जागरण है। क्या कुछ है? माता जी की कृपा है, माता जी की कृपा से हो रहा है। इस बार क्या क्या आयोजन यहाँ पे किए गए हैं? झांकी, गणेश भगवान की झांकी निकली है, शंकर जी की झांकी निकलेगी, माता शक्ति माता जी की झांकी निकलेगी और सुबह सुंदरकांड का पाठ हुआ था, उसी के बाद जागरण स्टार्ट हुआ है। कौन कौन माता रानी के दरबार में प्रमुख रूप से आए हैं दर्शन करने के लिए? देखिए, माता जी के दरबार में जो आते हैं वो सब प्रमुख ही होते हैं, सब विशेष होते हैं। जो शेष रह जाते हैं वही शेष है। क्या कहना चाहेंगे जो सनातन धर्म के लोगों, क्या संदेश देना चाहेंगे? व्यवस्थित रहें, संगठित रहें और धर्म का प्रचार करते रहें। आदि शक्ति सिद्धपीठ ट्रस्ट द्वारा ये 33वां विशाल जागरण हो रहा है। हर बार की तरह काफी भव्य आयोजन है। सैकड़ों की संख्या में भक्तगण यहाँ एकत्रित है। क्या कुछ कहेंगे? मैं चाहता हूँ माता जी की कृपा जैसे हमारे ऊपर बनी है, भारत वर्ष के ऊपर बनी इस समय है, क्योंकि मोदी जी, योगी जी ने सनातन धर्म की रक्षा, सनातन धर्म का विश्व में प्रचार कर रहे हैं। इसी तरीके से जैसे हमारे ऊपर बनी है, ऐसे जितने भक्त आए हैं और जितने नहीं भी आए हैं उनके ऊपर माता की कृपा बनी रहे। आज यहाँ माँ के दरबार में कई लोगों को सम्मानित भी किया गया। क्या कुछ कहेंगे? मैं चाहता हूँ जिन लोगों ने समय निकाल के जो आए हैं उनका बहुत बहुत धन्यवाद, और जो भक्त आए हैं उनका भी सम्मान हुआ है, और जो नहीं हुआ जिनका, तो माता जी की का आशीर्वाद मिल रहा है तो उनका भी सम्मान हुआ। खास कार्यक्रम क्या रहे इस बार? इस कार्यक्रम में सुबह सुंदरकांड हुआ है, सुंदरकांड के बाद भंडारा चला है। भंडारा इसलिए चलता है कि जब तक बच्चों को, बड़ों को, गरीबों को, महिलाओं को, कन्याओं को भोजन न मिले तब तक धर्म का कार्य तो पूरा नहीं होता है। उसके बाद अभी शाम को, रात में 10 बजे जागरण या सुबह 7 बजे तक जागरण चलेगा। आपके ट्रस्ट के द्वारा लगातार कई धार्मिक आयोजन चलते रहते हैं पूरे वर्ष भर। क्या कुछ उद्देश्य है और क्या समाज को संदेश देना चाहते हैं? मैं संदेश यही देना चाहता हूँ कि जैसे मैं कर रहा हूँ, ऊपर वाले ने कृपा की है हमारे ऊपर करने की, ऐसे सभी भक्त करें, सभी इंसान करें। ये भगवती जागरण के आज यहाँ पर जो आयोजन हुआ है, इसके माध्यम से ये कहना चाहूंगा कि ये शक्ति के अवतरण की रात्रि है। माँ दुर्गा के हाथों में चूड़ियां तो है ही, लेकिन उसके साथ में त्रिशूल और कृपाण भी है। हिंदू धर्म, सनातन धर्म और इस देश को ये संदेश लेना चाहिए कि बगैर शक्ति के भक्ति नहीं हो सकती। हम इसी तरह से जागरण कभी अफगानिस्तान में भी करते थे, कभी मलेशिया में भी करते थे, कभी वर्मा में भी करते थे, कभी सिंगापुर में भी करते थे, कभी पाकिस्तान में भी करते थे, कभी कश्मीर में भी करते थे। लेकिन जब शक्तिहीन हो गए तो वहाँ ये सब जागरण बंद हो गए, मंदिरों के कपाट बंद हो गए, देवी देवताओं की आराधना बंद हो गई। इसलिए भक्ति के साथ सब लोग शक्ति की उपासना करना जरूर सीखें, क्योंकि शांति शक्ति के संरक्षण में ही अपना काम कर पाती है। जब शक्ति नहीं होती है तो लोग उच्छृंखलता का प्रयोग करते हैं, उससे देश की, राष्ट्र की, समाज की गरिमा गिरती है और धर्म की भी गरिमा गिरती है। तो आज सबको ये मान के चलना चाहिए कि दुर्गा के भक्त जाग गए हैं, तो अब इनको महत्वहीन करके देखा नहीं जा सकता है। अब हिंदुस्तान अपने जो हिंदुस्तान का पुराना रूप था उसमें आएगा, और इंशाअल्लाह बहुत जल्दी भगवान की कृपा से हम बहुत जल्दी माता हिंगलाज के भी दर्शन करने पाकिस्तान